अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने हस्बैंड की नफ़रत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत में उसका अज़ाब ये रखा है कि जाओ जाके लकड़ियाँ उठा के लेके आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आग को खुद भड़काओ। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज में सूरत को रिसाइट करें तो ऐसा नहीं कि आप गए वमरातुहु हम्मालतल हतब, ना 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 ना। हम्मा एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर असर है, वेट है। तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको उस पर ज़ोर देना है। वमरातुहु हम्मालतल हतब, आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर जीदिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मज़े की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है। तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। और इसी वजह से यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी उसकी उस गले में जिसमें वो हर वक्त हार पहने रहती थी। ये थी सूरे लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि समझना ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है। जो मैं समझाऊँ उस हिसाब से बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से अल्लाह का अज़ाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उसे खबर नहीं थी। अब आते हैं दूसरे रेलेवेंस की तरफ, जो मैं समझाऊँ, जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त दोस्त, भाई भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया, अबे नहीं, क्या बात कर रहा है, और बता। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? तो अब ये जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, इसे क्या चाहिए, वो उसे गाइड करे, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेवर तक ले गई है, उस बात में और लुक़मा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, तो जो काम बुरा